दोस्तों जरा सोचिए, अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सिर्फ 30 दिन जेल में रहे तो उसकी कुर्सी अपने आप छिन जाएगी बिना किसी कोर्ट के फैसले का। हाँ, ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। संसद में पेश हुआ है ऐसा बिल जिसे नाम दिया गया है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और इसे लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा और देखने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये बिल कहता क्या है। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप खाली हो जाएगी। यहाँ गंभीर अपराध का मतलब है वो केस जिसे सजा कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है। अगर 30 दिन के अंदर जमानत मिल गई तो पद नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही 30 दिन पूरे हुए कुर्सी गई। हाँ, जेल से बाहर आने के बाद फिर से मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए दोबारा शपथ लेनी होगी। सरकार का कहना है कि जब एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी जेल आता है तो उसकी नौकरी छिन जाती है, तो फिर बड़े नेताओं के लिए अलग नियम क्यों है? अब जरा पीछे चलते हैं। भारत में हमेशा से बहस होती रही है कि अपराध और राजनीति का रिश्ता कैसे तोड़ा जाए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सांसद या विधायक गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वो कन्विक्शन यानी दोषी साबित होने पर था, जबकि नया बिल और सख्त है। यहाँ सिर्फ गिरफ्तारी और जेल में रहना ही काफी नहीं है, सजा हुई या नहीं ये मायने नहीं रखता। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि नेता जेल में रहकर भी कुर्सी पर बने रहे। जयललिता, लालू प्रसाद यादव और हाल ही में अरविंद केजरीवाल, ये सब उदाहरण हैं। यही आता है असली विवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब हाल ही में एक्साइज पुलिस केस में जेल गए तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही सरकार चलाते रहे। विपक्ष ने इसे संविधान का मजाक कहा, लेकिन उनके समर्थक बोले ये साजिश है। अब जरा सोचिए, अगर ये नया बिल पहले से होता तो क्या केजरीवाल 30 दिन तक जेल में रहते हुए अपनी कुर्सी अपने आप गंवा देते? और सिर्फ वही नहीं, झारखंड के हेमंत सोरेन या बंगाल की ममता बनर्जी जैसी नेताओं पर भी ये तलवार लटक रही है। इसलिए विपक्ष कह रहा है ये बिल लोकतंत्र पर हमला है और इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अब बड़ा सवाल, क्या ये बिल पास होगा? दोस्तों, ये एक संविधान संशोधन बिल है, यानी इसे पास करने के लिए सिर्फ एक साधारण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत चाहिए और आधे राज्यों का विधानसभा से भी मंजूरी लेनी होगी। बीजेपी के पास लोकसभा में अच्छा खासा बहुमत है, राज्यसभा में भी बढ़त है और कुछ रीजनल पार्टियों का सपोर्ट भी मिल सकता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में तो ये पास हो सकता है, लेकिन असली लड़ाई होगी राज्य विधानसभाओं में। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जैसे नेताएं पहले ही खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे सिर्फ विपक्ष नेताओं का टारगेट किया जाएगा। तो साफ है, पास होना आसान नहीं, लेकिन अगर बीजेपी ठान ले और कुछ रीजनल पार्टियों को मना ले तो ये बिल हकीकत भी बन सकता है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि अपराध में फंसे नेताओं की कुर्सी अपने आप छिन जानी चाहिए, चाहे कोर्ट का फैसला आया हो या ना आया हो? या फिर ये सच में लोकतंत्र पर हमला है जैसा विपक्ष कह रहा है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ नेताओं का मसला नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।